मौत, इज्जत, जिल्लत, रिस्क अल्लाह के हाथ में, आप नहीं छीन सकते हो। ऐसा ना करो कि कल वक्त तो तब्दील होना है, इमरान खान ने तो आना है, 2/3 अक्सरियत से आना है, इसी गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला भी हो सकता है। तो फिर वक्त डरो उस वक्त से कि जिन लोगों को आपने जलील किया है कल उनके पास इख्तियार हो और उनके सामने ये रील चले कि जो आपने जलालत की है उनके साथ। मैं कहना चाहता हूँ फौरी तौर पे सिंध की इंतज़ामिया से कहता हूँ, अफसरान से कहता हूँ, या तो तय किया होगा आपने कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जाने के बाद आप भी गोरा बिस्तरिया बना के मुल्क से भाग जाएंगे, फिर तो ठीक है। अगर आपने रहना है, इसी मुल्क में सर्व करना है, तो कोई गैर कानूनी इक़दाम ना करें। फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त गैर कानूनी सिंध हुकूमत की कैद में है। ये समझे कि एक वो नहीं कैंप होते जबरी कैंप के, कोई जेल वेल चूँकि किसी केस में नहीं है। फौरी तौर पे अली अमीन गंडापुर को रिलीज़ किया जाए। हमने अभी एक और, चूँकि थर के लिए हमने बेल ली हुई है, हम एक और कंटेम्प्ट भी फाइल कर रहे हैं, 491 लगी हुई है। हम आला अदलिया हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और उम्मीद सिर्फ जजेस से है, बाकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कोई नहीं, ये तकलीफ़ आती हैं, ये वक्त आते हैं, ये वक्त गुजर जाते हैं, लेकिन याद रह जाते हैं। और जो लोग ये कुछ करा रहे हैं, मैं पीपल पार्टी की लीडरशिप से कहता हूँ, सखर की, खुर्शीद शाह साहब से, नासिर शाह से और दीगर लोग जो हैं शेख साहब से, कि आपके सखर ज़िले में जुल्म हो रहा है, हमारे लीडर के साथ इलीगल डिटेन किया गया है। कल अगर वक्त तब्दील हो और कुछ और तो हमसे गिला ना कीजिए। थैंक यू। इस वक्त जो ग़ुलाम और गद्दारान वतन इस वक्त में हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्हें सूट करता है कि मुल्क में ना कोई आइन हो, ना कोई कानून हो, ना कोई अदलिया हो, ना कोई सुप्रीम कोर्ट हो, ना कोई हाई कोर्ट हो, ताकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडे के ज़ोर पे हुकूमत चलाएं। मैं कहना चाहता हूँ, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें। हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन पानी नाक तक आ चुका है, अवाम तंग हो चुके हैं, अवाम नाराज़ हैं, अवाम हम पे भी नाराज़ हो रहे हैं कि कब तक हम बर्दाश्त करें। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, 2 वक्त इंसाफ तो क्या देंगे, 2 वक्त की रोटी मिडिल क्लास के बंदे के पास भी नहीं है। आटा कहाँ, रोटी कहाँ, घी कहाँ, सब्ज़ी कहाँ, पेट्रोल कहाँ, डीज़ल कहाँ, दालें कहाँ। लोग फाके कर रहे हैं और ये लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में अय्याशियाँ हो रही हैं, मुर्गे खाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी अली अमीन गंडापुर साहब को सिंध में लाकर मैं कहना चाहता हूँ, एक नफ़रत का बीज बोया है पीपल्स पार्टी ने, और सूबों के दरमियान एक नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं। आज हमारे केपी के, हमारी क़यादत, केपी के लोग क्या कहेंगे कि हमारे एक लीडर को सिंध में जाकर ज़लील व ख्वार किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। मैं सिंध हुकूमत के अफसरान से कहता हूँ, ऑर्डर आपके पास आ चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी जानिब जिस तरीके से मुराद सईद के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, लगता है कि पाकिस्तान में हक गो लोगों का, सच गो लोगों के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान का के रहने को, पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है। जो मुराद इमरान खान साहब का कसूर था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की, इसलिए कि उन्होंने हक बात की, सच बात की, 122 से ज़्यादा केस बनाए। आज उसी तरीके से, चूँकि मुराद सईद अपने इलाके के अवाम के साथ खड़ा हुआ, मुराद सईद की जान लेने की कोशिश की जा रही है। जब पुलिस ने मना कर दिया तो सुना लेविस को भेजा जा रहा है कि मुराद सईद को ज़िंदा है मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ, किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानिब कोई ये ना कहे कि हम नहीं मानते किसी पे, हमने तो जाके आगे गए और मुज़ाकरात में बैठे, रास्ता दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हमने ओबे किया, ना चाहते हुए भी मुज़ाकरात में गए। लेकिन वही मुर्गे की एक टांग, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने थे, ना कराए। हमने तो टाइम दिया कि ठीक है, मई में असम्बलियाँ तोड़ दो, जुलाई अगस्त में इलेक्शन करा दो। असम्बलियाँ तो टूटनी है, आइन तो टूट चुका है, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, मुज़ाकरात का कोई आउटकम नहीं आया है। हमारी लीडरशिप ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बता दिया है, अब हम जाकर कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे कि हमने ये जो कोर्ट ने कहा, हमने हर रास्ता दिया। लेकिन लगता है